चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए घरेलू डिमांड पर ज़्यादा जोर देना होगा। उन्होंने घरेलू खपत और घरेलू निवेश को अर्थव्यवस्था का मुख्य वाहक बताया है। शी जिनपिंग ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 5% पर बरकरार रखा है। उन्होंने ये भाषण दिसंबर की सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस में दिया था और रविवार को इसे प्रकाशित किया गया है। सर, इस साल का मुख्य आर्थिक संदेश अगर इस पूरी उससे निकालें भाषण से, तो क्या निकलता है? चीन का न्यू ईयर शुरू हो रहा है, ल्यूनर न्यू ईयर होता है और चीन के में उपभोक्ता मांग की खपत की दृष्टि से काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है और पूरी दुनिया इसे देखती है। यहाँ से शी जिनपिंग ने चीन की अपनी आर्थिक नीति में कुछ बड़े बदलावों के संकेत दिए हैं। उन्होंने माना है कि 5% की विकास दर ठीक है, जो कभी चीन नहीं मानता था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुस्ती है, इसलिए चीन उस ग्रोथ से मुतमईन है। लेकिन निर्यात से ज़्यादा घरेलू खपत और घरेलू निवेश पर फोकस किया जाएगा। तो चीन अपने जो घरेलू इंजन को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था के में पर ज़्यादा फोकस और निवेश करेगा। डिफ्लेशन वहीं से आ रही है, उससे लड़ने की कोशिश है। महत्वपूर्ण बात यह कि चीन के राष्ट्रपति ने खुलकर ये बात कही है कि अब जो पैसा बजट से जाएगा, कोई बड़ा स्टिमुलस नहीं आएगा। इस तरीके के संकेत दिए गए हैं कि कोई बड़ा स्टिमुलस आने वाला नहीं है, लेकिन जो पैसा जाएगा वो लोगों के वेतन बढ़ाने पर, पेंशन बढ़ाने पर और वेलफेयर खर्च पर जाएगा। आमतौर पर चीन इससे पहले तक सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ी फैक्ट्रियां बनाने में एयरपोर्ट्स बनाने में और सड़क बनाने में, इनमें पैसा खर्च करती थी। लेकिन अब ये बात दिसंबर की कॉन्फ्रेंस में भी कही गई थी कि केवल जीडीपी बढ़ाने के लिए खर्च को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक और सर सवाल ये कि स्टिमुलस को लेकर और मैक्रो पॉलिसी पर क्या रुख है? कोई बिग बैंग स्टिमुलस नहीं होगा, ऐसे संकेत दिसंबर में भी मिले थे और अब इस भाषण के बाद और जो भी चीन की सरकार की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर को स्टेबल किया जाएगा। पर प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत पैसा डाला जा चुका है, अभी भी वो उभरा नहीं है, डिफॉल्ट की परिस्थितियां। तो इसलिए एक तरह से संकेत दिया शी जिनपिंग ने कि अब चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर को बहुत ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देने पर केंद्रित रहेगी। टारगेटेड सपोर्ट दिए जाएंगे। एक और सवाल सर, बाहरी माहौल और जोखिम को लेकर क्या कुछ कहा गया? 5% के ग्रोथ का लक्ष्य बरकरार है। सेमीकंडक्टर और नई तकनीकों को सपोर्ट देने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि ग्लोबल ट्रेड में जो अनिश्चितता है, टैरिफ हैं, जो जियोपॉलिटिकल चुनौतियां आ रही हैं, उस स्थिति में घरेलू बाजार को बेहद ताकतवर बनाना जरूरी है। यानी कि भविष्य में अगर कोई ट्रेड वार फिर होता है, किसी तरीके के शॉक आते हैं, झटके लगते हैं, तो घरेलू अर्थव्यवस्था में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसे बर्दाश्त कर सके। अंदर की बात यह है कि चीन अपने पूरे आर्थिक परिवेश को, अपने आर्थिक कलेवर को बदल रहा है। इससे पहले तक चीन सस्ते उत्पादों में ब्राउन गुड्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने आप में बढ़त लिए हुए था, पर इस नई नीति के तहत चीन हाईटेक उत्पादों के निर्यात पर अपने को फोकस कर रहा है। तो इसमें ग्रीन एनर्जी है, इसमें ईवी है, इसमें सेमीकंडक्टर्स हैं और यहाँ से एक बड़ा शिफ्ट है जिसमें घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन और निर्यात के लिए हाई वैल्यू उत्पादों पर अपने आप को फोकस करना। तो ये नीति इस साल पूरी दुनिया में चीन की बदली हुई नीति के तौर पर चर्चा में रहेगी और बार बार इस पर निगाहें रहेंगी।